बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे किचन में बनने जा रहा है फिश कोरमा। इस फिश कोरमे में हमें कोई मैरिनेशन भी नहीं करनी और ना ही फिश को फ्राई करना है। मैं आपको इसी रेसिपी में ऐसी ट्रिक बताऊंगी कि बगैर फ्राई के आपकी मछली टूटेगी भी नहीं और बहुत मजेदार झटपट से बन जाएगी। जब आप ये कोरमा मेरी रेसिपी से बनाएंगे तो इंशाल्लाह जो भी खाएगा आपकी तारीफ जरूर करेगा। तो चलिए फिश कोरमे को बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 1 kg हीरा मछली ली है। आप कोई भी मछली ले सकते हैं। चॉप प्याज 250 ग्राम जो कि 1 पाव है। पिसा हुआ धनिया 3 टेबलस्पून। पिसी लाल मिर्च 2 टेबलस्पून। साबुत गरम मसाला लिया है जिसमें है छोटी इलायची 10 से 12, काली मिर्च 1 टेबलस्पून, 2 बड़ी इलायची, लौंगे 10 से 12, कोरमा मसाला 2 टेबलस्पून, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून, नमक हस्बे जायका, दही आधा किलो, कटी हुई अदरक 2 टेबलस्पून। पैन में 1 कप ऑयल ऐड करेंगे। मछली बनाने के लिए बर्तन जो भी यूज करें हमेशा खुला बर्तन लिया करें। इस तरह मछली खिली खिली पकेगी और टूटेगी भी नहीं। प्याज ऐड करेंगे और प्याज को गोल्डन ब्राउन करके निकाल लेंगे। मछली का कोरमा बनाने के लिए मछली आप जब भी लें तो बगैर कांटे की लिया करें, वरना अगर आप कांटे वाली मछली लेंगे तो वो खाना खाते हुए मछली के छोटे छोटे कांटे जो मुंह में आते हैं वो मछली के कोरमे में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। अच्छा जी, प्याज को फ्राई करके निकाल लिया है मैंने। इसके बाद फ्राई प्याज को हावन दस्ते से मोटा मोटा दरदरा सा कूट लेना है। ये देखें, मैं आपको दिखा भी रही हूँ। ज्यादा फाइन अगर आप करेंगे तो मछली के कोरमे में दाना नहीं बनेगा। इसके बाद ये 2 बड़ी इलायची ली है मैंने, 4 छोटी इलायची ली हैं, जायफल का 1 छोटा टुकड़ा और जावित्री के 3 छोटे पीस लिए हैं। छोटी इलायची और बड़ी इलायची के सीड्स निकालकर इसको अलग कर लेना है। इसके बाद छोटी और बड़ी इलायची के सीड्स और जायफल जावित्री को हावन दस्ते में मोटा मोटा दरदरा सा कूट लेना है। ये साबित गरम मसाला जो है अलग है और जो मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स में बताया था वो अलग है। ये देखें, मैं आपको दिखा रही हूँ कि इतना मोटा मोटा सा कूट लेना है आपने इसको। फिर जिस ऑयल में हमने प्याज फ्राई करके निकाली थी इसी में लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर जो साबित गरम मसाला मैंने स्टार्ट में आपको इंग्रेडिएंट्स में बताया था वो ऐड करेंगे। इसको मिक्स करते हुए फ्राई कर लेंगे। फिर इसमें पिसी हुई मिर्ची और पिसा हुआ धनिया भी शामिल कर देंगे। साथ ही आधा कप पानी ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। साथ ही इसमें कोरमा मसाला ऐड करेंगे। मसाले को अच्छी तरह से 30 सेकंड तक भून लेंगे। जब मसाला अच्छी तरह से भुन जाएगा तो फिर आधा किलो दही जो ली थी हमने, इसकी आधी दही इसमें ऐड करेंगे। दही एक साथ ही ऐड नहीं करनी, इसमें 2-2 स्पून करके इसमें दही ऐड करते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे। इस तरह दही ऐड करने से कोरमे का दाना अच्छा बनता है। बस इसी तरह से आधा दही मैं ऐड कर दूंगी इसमें। चैनल पर अगर नए हैं या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल के बटन पर क्लिक कर दें ताकि मेरे आने वाली हर नई चटपटी मजेदार सी रेसिपी सबसे पहले आपको मिले। आधा दही ऐड करने के बाद इसमें नमक ऐड करेंगे। इसको मिक्स करेंगे। नमक और मिर्चें आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं। मसाला अच्छी तरह से भुन जाएगा और ऑयल इस तरह से ऊपर आ जाएगा और इसमें बबल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे तो इसमें मछली ऐड करेंगे। फिर आधी दही जो बचाई थी अब इसमें मछली के पीसीस को दही में कोट करके मसाले में ऐड करेंगे। इस तरह से दही में मछली कोट करके ऐड करने से मछली जो है वो टूटेगी नहीं। अच्छा जी, सभी मछली को मैंने इसी तरह से दही में कोट करके मसाले में ऐड कर दिया है। अब इसको स्पून से मसाले में मिक्स कर लेंगे। ओवर मिक्स आपने नहीं करना है। आपने मछली में स्पून बस यहीं तक यूज करना है। इसके बाद आपने स्पून यूज नहीं करना। जब तक मछली पकेगी आपने इसको किचन टॉवल से पकड़ के इसी तरह से हिलाना है 5 से 8 मिनट तक, जब तक कोरमे का ऑयल ऊपर ना आ जाए और दही का पानी ड्राई ना हो जाए। इसको इसी तरह से बीच बीच में हिलाते रहना है। मछली को आपने मीडियम फ्लेम पर पकाना है, स्लो फ्लेम पर बिल्कुल भी नहीं पकाना वरना मछली टूट जाएगी। 5 से 10 मिनट बाद जब कोरमे का ऑयल ऊपर आ जाए तो इसमें कटी हुई अदरक ऐड करेंगे। ब्राउन प्याज जो कूट कर रखी थी वो ऐड करेंगे। साथ ही जायफल जावित्री छोटी इलायची को जो मोटा मोटा सा दरदरा सा कूटा था हमने वो ऐड करेंगे। इसको वापस किचन टॉवल से पकड़कर इसी तरह से हिलाएंगे और फिर अब जो है हम इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पर दम पे रखेंगे। स्टार्ट से लेकर अब तक कोरमा हमने मीडियम फ्लेम पर बनाया है। अब इसका फ्लेम जो है वो बिल्कुल स्लो कर देंगे। बस फिर झटपट मजेदार सा फिश कोरमा हमारा रेडी हो गया है। इसको डिश आउट कर लेंगे। तो देखा आपने बगैर फ्राई के हमने कैसे झटपट से फिश कोरमा रेडी कर लिया है। फिश कोरमे को आप शीरमाल या फिर ताफ्तान के साथ सर्व करें, ये बहुत ही मजे का लगता है।
बीफ, चिकन, मटन के कबाब तो आप सभी ने बहुत बार खाए होंगे और बनाए होंगे, मगर क्या आपने कभी मछली के कबाब खाए हैं या फिर बनाए हैं? सबके लिए बहुत ही मजेदार, हेल्दी, यूनिक फिश कबाब की रेसिपी लेके आई हूँ। कम स्पाइसेस और इंग्रेडिएंट्स के साथ बहुत ही जबरदस्त से मजेदार से बनके रेडी होते हैं, जिसको आप बच्चों को लंच बॉक्स में बना के दे सकते हैं। बच्चों के लिए या फिर जो लोग डाइट कॉन्शियस है उनके लिए एक हेल्दी मील है। इसके अलावा फिश कबाब को आप लंच, डिनर या फिर टी पार्टीज में एज ए स्नैक्स भी सर्व कर सकते हैं। तो चलिए फिश कबाब को बनाना स्टार्ट करते हैं। मछली के कबाब बनाने के लिए 500 ग्राम्स बोनलेस फिश लेनी है। अगर आपके पास बोनलेस फिश ना हो तो आप इस तरह से कांटे वाली मछली भी यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह से मैं यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले पूरी मछली में नींबू इस तरह से लगाकर 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। अच्छा जी, फिश कबाब बनाने के लिए आपके पास बोनलेस फिश हो तो आपका काम काफ़ी ईजी हो जाएगा, बट मेरे पास फिलहाल अभी ये कांटे वाली फिश मौजूद थी, तो मैं इसी मछली के कबाब बना रही हूँ। कांटे वाली मछली लें तो जिस मछली में एक कॉम होता है वो लीजिएगा, इस तरह कबाब बनाने में ईजी रहेगा। अच्छा, कबाब बनाने के लिए मैंने यहाँ पर तकरीबन 750 ग्राम्स के बराबर मछली ली है, जो कि स्किन और कांटे रिमूव करने के बाद तकरीबन 500 ग्राम्स के आसपास रह जाएगी। मछली में ये नींबू मछली की स्ट्रॉन्ग स्मेल को ख़त्म करने के लिए लगा रही हूँ। दूसरा ये कि मछली को हमने बॉयल नहीं करना है, स्टीम करना है, तो लेमन जूस लगाने से मछली जल्दी से टेंडर भी हो जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप में एक बोल में 1 टीस्पून पिसी काली मिर्च ऐड करेंगे, नमक हाफ टी स्पून, जीरा पाउडर 1 टीस्पून, हाफ पिंच अजवाइन ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये जो मसाला हमने बना के रेडी किया है इसको अच्छे से मछली पे लगा लेंगे। ये कट्स भी मैंने इसीलिए मछली में लगाए हैं ताकि मसाला और नींबू मछली के अंदर तक चला जाए। मछली में मसाला लगाकर 5 से 7 मिनट का रेस्ट देंगे। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें। मछली के कबाब बनाने के लिए मछली को बॉयल नहीं करेंगे, मछली को स्टीम करके इसके कबाब बनाएंगे। तो एक फॉइल पेपर ले लेंगे और फॉइल पेपर में मछली को टाइटली रैप कर लेंगे। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें। मछली को स्टीम करने के लिए एक पैन ले लेंगे, इसमें रैप की हुई मछली जितनी स्पेस होगी पैन में फैला के रख देंगे। अब इसको कवर करके स्टीम में ही टेंडर करेंगे। स्टार्ट में इसका फ्लेम 2 मिनट तक हाई रखेंगे, फिर फ्लेम को स्लो करके 8 से 10 मिनट तक एक साइड से स्टीम करेंगे। 8 से 9 मिनट के बाद साइड चेंज करके मछली को दूसरी साइड से भी स्टीम कर लेंगे। मछली दोनों साइड से स्टीम हो जाएगी तो इसको पैन से निकाल लेंगे। तो देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त से फिश स्टीम हो चुकी है। अब थोड़े ध्यान से हल्की गरम गरम में ही मछली के स्किन और कांटे निकाल के अलग कर लेंगे। अच्छा, अगर आप बोनलेस फिश यहाँ पर यूज़ करेंगे आपका काम काफ़ी इजी हो जाएगा। देखिए कितनी इजीली इसकी स्किन अलग हो रही है। अब एक बड़े बोल में 2 बॉयल आलू ऐड करेंगे। आलूओं को मैशर की हेल्प से मैश करेंगे। इसमें स्टीम की हुई फिश ऐड करेंगे। मछली को मैंने हाथ से थोड़ा मोटा मोटा सा तोड़ लिया था। मछली ऐड करके आलू और मछली को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें फ्लेवर के लिए स्पाइसेस ऐड करेंगे। नमक ऐड करेंगे इसमें हस्बे जायका, पिसी काली मिर्च 1 टीस्पून, जीरा पाउडर 1 टीस्पून, चाट मसाला 1 टेबलस्पून, हाफ टेबल स्पून लेमन जूस ऐड करेंगे। अच्छा, इसमें नमक स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम भी ऐड कर सकते हैं। कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे इसमें 4 टेबलस्पून, 1 पिंच अजवाइन ऐड करेंगे और अजवाइन को हाथ से इस तरह से क्रश करके ऐड करेंगे तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अजवाइन ऐड करने के बाद पहले इसकी हाथ से मिक्सिंग कर लेंगे ताकि मसाले और मछली अच्छे से वेल कंबाइन हो जाए। अब किसी भी मैशर या हावन दस्ते से इसको फाइन कर लेंगे, जिस तरह शामी कबाब वगैरह बनाने के लिए करते हैं। कबाब बनाने के लिए जितना बड़ा या छोटा साइज़ कबाब का आपने रखना हो इस हिसाब से मछली के कबाब बना लेंगे। देखिए माशाल्लाह कितने उम्दा, कितने इजीली मछली के कबाब बने हैं, ना खिले हैं और ना ही कहीं से टूटे हैं। तो देखिए यहाँ पर सारे कबाब बना कर रेडी कर लिए हैं मैंने इसी तरह से। कबाब फ्राई करने से पहले कबाब पर हल्की सी कोटिंग करेंगे। तो कोटिंग के लिए यहाँ पर सिर्फ कॉर्नफ्लोर का यूज़ करूँगी मैं, कोई स्लरी वगैरह इसमें नहीं बनाएंगे। दोनों साइड से कबाब को कॉर्नफ्लोर में कोट करके इसका एक्स्ट्रा कॉर्नफ्लोर हटाकर कबाब को शैलो फ्राई कर लेंगे। जो लोग डाइट करते हैं उनके लिए बेहतरीन कंप्लीट हेल्दी मील है। अगर डाइट मील में ही कबाब लेना चाहें तो कबाब को 2 टेबलस्पून ऑयल में सेक लें। ये देखिए कितने ज़बरदस्त मज़ेदार बिल्कुल डिफरेंट से फ़िश कबाब रेडी हो गए हैं। आप इन फ़िश कबाब को अपने घर में बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।